बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ डिटेल्स एक्सक्लूसिवली आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा कि कल के व्लॉग में मैंने आपको ये खबर दी थी कि मरीम नवाज़ साहिबा की एक और जो ऑडियो है वो लीक होने जा रही है और इस ऑडियो में एक अहम अफसर और इमरान खान साहब की नाअहली से के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। एक तो इस बात की तस्दीक भी हो गई है, ये अफसर कौन है उनका नाम भी सामने आ चुका है। इमरान और मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो क्या कह रही हैं, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ये जो ऑडियो लीक वाला एक स्कैंडल बन चुका है, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। एक JIT इसमें बना दी गई है जो कि तफ्तीश करेगी और ये तफ्तीश किन से की जाएगी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस हवाले से भी डिटेल आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाज़रीन, बड़ी एक अहम मीटिंग कॉल की गई है और ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में नाज़रीन DGISI को भी जो है वो बुलाया गया है और इसमें कुछ प्रेजेंटेशंस भी दी जाएंगी। इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। ये जो अहम मीटिंग और जो ऑडियो लीक वाला मामला है, इस मीटिंग में क्या चीज़ होने जा रही है, ये भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस पेंडिंग है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी, जो इस्तीफ़ों वाला मामला था। एक तो ये था कि कुछ इस्तीफ़े, सिर्फ मखसूस इस्तीफ़े मंजूर हुए, सारे के सारे इस्तीफ़े क्यों नहीं मंजूर हुए, ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर गई थी। और अब इस मामले में बड़ी अपडेट ये है कि जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, इन ऑडियो लीक्स को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखेगी। और ख़बर ये है कि इन ऑडियो लीक्स का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल तक जमा करवा दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ा एक प्रूव कह लें या बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सबूत कह लें, एक जो है वो बड़ा एक एज आप कह लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त इस केस में मिला है। और ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी जाएंगी और मामला उठाया जाएगा, क्योंकि इनमें से एक ऑडियो लीक में जो इस्तीफ़ों वाला मामला है वो भी डिस्कस हो रहा है कि कुछ मखसूस इस्तीफ़े हम नवाज शरीफ साहब की मंजूरी से उनको मंजूर कर लेते हैं, जबकि बाकियों पर बहाना डाल देंगे कि उनके जो साइन है वो सही नहीं थे, या इस तरह से जो मामला था, ये मैंने कल आपको तफसीलन बताया था। इस सारे मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो रखा जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि नून लीग की जानिब से अभी तक जो अपनी ऑडियो लीक्स हैं उनकी नफ़ी नहीं की गई, बल्कि वो उसको इकरार कर कर कह रहे हैं कि ये तो हमारे ही फ़ायदे की जो चीज़ है वो हुई है, हमने उसमें कोई जुर्म नहीं किया। बहरहाल ये जो मामला है इसमें एक तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने भी रखेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं उनमें स्पीकर की जो बदनीयती है वो भी ज़ाहिर हो गई है। और कल नाज़रीन ये ट्रांसक्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो रखी जाएंगी और इसमें एक ये जो केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बिल्डअप किया गया, इसमें ये जो है वो एक बड़ी अपडेट थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन ऑडियो लीक जो हुई है इसमें JIT बना दी गई है, बल्कि पहले फ़ैसला किया गया इसकी जो तफ्तीश है वो की जाएगी और अब इसकी बाकायदा तौर पर JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो बना दी गई है। और ये जो टीम है ये डाटा हैक होने की जो तहकीकात है उसका आला सतह के ऊपर उसका आगाज़ करेगी, यानी कि आला सतह पर जो इसकी तहकीकात हैं वो की जाएंगी। और इस JIT के अंदर हसास इदारों के जो नुमाइंदे हैं, एक एक नुमाइंदा जो है वो भी शामिल होगा और वो भी इस डेटा हैक की जो तहकीकात है वो करेगा। इसके अलावा JIT को इख्तियार होगा कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले को भी शामिल तफ्तीश करे। तहकीकाती टीम जायज़ा लेगी कि वाक़े के वक्त कौन कौन अफसर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद था और ये भी तहकीकात की जाएंगी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में डिवाइसेस लगाई गई या मोबाइल रिकॉर्डिंग की गई। और वज़ीर-ए-आज़म के जो सेक्रेटेरिएट में मामूर स्पेशल ब्रांच के एहलकारों से भी तहकीकात जो हैं वो होंगी। तो ये जो ऑडियो लीक वाला मामला जो शायद बज़ाहिर इस तरह से लग रहा था कि ज़्यादा संगीन नहीं है, लेकिन कुछ ऑडियोज़ की वजह से एक तो ये मामला इंतहाई ख़तरनाक भी हो गया है और दूसरे नंबर पर इस वजह से भी ख़तरनाक हो गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी है, वहाँ के अंदर की चीज़ें किस तरीके से बाहर आ सकती हैं। तो बहरहाल इस मामले के ऊपर जो JIT है वो बना दी गई है। आगे चलता हूँ नाज़रीन अगली ख़बर की तरफ।
तो कौमी सलामती कमेटी के हवाले से भी एक खबर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो भी तलब किया गया है और इसी मामले के ऊपर वो बुलाया गया है। और इस इजलास के अंदर नाज़रीन ISI और IB के जो सरबराहान हैं वो भी शिरकत करेंगे। और इसके अलावा इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ज़ाना अब हो सकता है कि इसहाक़ डार साहब हों, क्योंकि आज रात को ही शहबाज शरीफ साहब जिस जहाज़ में आएंगे उस जहाज़ में उनके साथ आएंगे। तो बहरहाल ये तमाम जो है वो उसमें शिरकत करेंगे। IB और ISI के जो सरबराहान होंगे, ISI के जो DG ISI हैं वही ज़ाहिर सी बात है उनके सरबराह हैं, वो खुफिया रिकॉर्डिंग से मुतल्लिक कमेटी को जो है वो ब्रीफिंग देंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से डेटा चोरी होने की तहकीकात के लिए JIT भी जो है वो तश्कील दी गई है। तो बहरहाल ये जो कमेटी को ब्रीफिंग है, ज़ाहिर सी बात है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो भी इस सारे मामले को देख भी रही हैं और इस चीज़ के ऊपर ब्रीफिंग भी दी जाएगी कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और अगर ये मुमकिन हो सकता है तो फिर मामला इस वजह से भी हसास है कि कल को अगर कोई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई आला फौजी क़यादत की मीटिंग होती है, तो वहाँ पर भी अगर मोबाइल फ़ोन इसी तरह से हैक कर जो डेटा है वो निकाल दिया गया तो ये तो बहुत ही जो मामला है वो ना सिर्फ खौफनाक बल्कि हसास मामलात में बहुत ही ज़्यादा जो है वो खौफनाक हो जाएगा। तो बहरहाल ये जो मामला जितना सादा नज़र आ रहा था उतनी चीज़ें हैं नहीं। और मज़ीद जो क्लिप्स हैं वो भी आ रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से कल भी मैंने आपको एक ख़बर जो है वो शेयर की थी कि उनके हवाले से एक और जो ऑडियो है वो भी मौजूद है और इस हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से भी आज तस्दीक की गई है। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा की एक और ऑडियो जो है वो लीक होने वाली है और ये ऑडियो अब तक आने वाली जितनी भी ऑडियोज़ हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा खौफनाक होगी। और इसकी वजह क्या है, इस ऑडियो में मरियम नवाज़ क्या कह रही हैं, ये भी इमरान खान साहब ने बताया। और इमरान खान साहब का ये कहना है कि ऑडियो में मरियम नवाज़ वालिद से कह रही हैं कि फ़िक्र ना करें, इलेक्शन कमीशन तोशा खाना में इमरान खान को नाअहल करने वाले हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ ख़ानदान के घर का नौकर है। ऑडियो लीक्स के बाद थोड़ी सी भी शर्म हो तो ये मुस्ताफ़ी हो जाएं, इनमें शर्म नहीं है तो हमें इनको मुस्ताफ़ी कराना होगा। तो ये इमरान खान साहब की आज यूनिवर्सिटी का उन्होंने दौरा किया था, बहरहाल वहाँ पर उन्होंने ख़िताब भी किया और ये जो ऑडियो लीक्स हैं इससे मुतल्लिक एक बड़ा जो इंकशाफ या तस्दीक कहें इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो की गई है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने मज़ीद भी इस तकरीब से ख़िताब जो है वो किया और इस ख़िताब में इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नवाज़ शरीफ और जरदारी के कहने पर EVM नहीं आने दी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ऑडियो लीक्स में शहबाज शरीफ मरियम नवाज़ को तरीके बता रहे हैं, मरियम नवाज़ का दामाद भारत से मशीनरी मंगवा रहा है। तो ये नाज़रीन जो एक चीज़ इमरान खान साहब की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से कही गई और अगर ये ऑडियो लीक जो मुबैना ऑडियो लीक है ये सामने आती है तो फिर वो तमाम तर इल्ज़ामात जो इमरान खान साहब या वो तमाम तर दावे जो इमरान खान साहब की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से किए जाते रहे हैं। खैर बहुत सारी इस तरह सी चीज़ें भी सामने आई जिनसे ये इशारा मिलता रहा कि शायद वो एक साइड पर जो है वो झुके हुए हैं और इमरान खान साहब के अगेंस्ट ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो बहरहाल इस ऑडियो लीक के बाद ये जो तमाम तर चीज़ें हैं इमरान खान साहब की वो भी प्रूफ हो जाएंगी। तो बहुत इस वक्त जो एक हलचल है इस ऑडियो लीक के बाद मची हुई है, ख़ास तौर पर मौजूदा जो हुकूमती हलके हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत है, क्योंकि ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये सिर्फ यहीं तक मामला ख़त्म नहीं हो रहा, ये मामला जा रहा है कि 8 GB का डेटा और 8 GB ऑडियो का डेटा वो होता है ना कि अगर आप वीडियो हों तो उसमें ये होता है कि वीडियो चूँकि स्पेस ज़्यादा कवर करता है तो कम डेटा ज़्यादा उसमें जो है वो 8 GB में स्टोर हो सकता है, लेकिन ऑडियो जो है 8 GB इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ऑडियोज़ हैं। और इसके अलावा नाज़रीन यहाँ तक भी इतलात सामने आ रही हैं कि कुछ वीडियोज़ जो हैं वो भी मौजूद हैं और इस तमाम तर मामले को लेकर जो मौजूदा हुकूमती हलके हैं जो ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। और आप यूँ कहें कि मज़ीद वो इस दलदल के अंदर जो है मज़ीद धंसते जा रहे हैं और ख़ुद को वो फंसाते जा रहे हैं। इसलिए इस वक्त उनके पास बेस्ट ऑप्शन चॉइस यही है कि इलेक्शन में जाया जाए ताकि एक नए मैंडेट के साथ जो हुकूमत आए तो इस मुल्क को जो है वो चलाए। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।